दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री पेपर स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट की कुछ वीडियोस में आपको जियो बीपी पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में बताया है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिए होंगे, रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने अपलोड कर दिए होंगे। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर रजिस्ट्रेशन उनका हो गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो दोस्तों आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिशन कर दें। क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है। तो आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दें। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी, क्या डेट को एक्सटेंड किया जाएगा? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक जो हमारे अपने सोर्सेज हैं वहां से मुझे ये पता चला है कि आगे आने वाले टाइम पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी ने एक अपना डेडलाइन दे दिया है, 31 अक्टूबर 2025 इसको लास्ट डेट है। उससे पहले ही आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है और वो भी सही कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि सही कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपके कुछ इंफॉर्मेशन गलत हुए तो यहाँ पे भी आपके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट कंपनीज के साथ होती थी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जो भी आपने जमीन की डिटेल प्रोवाइड की, उस जमीन पे आपको लीज करना पड़ेगा, लीज देना पड़ेगा। जमीन के डिटेल्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके अपने जो भी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप उनके टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ करते हैं कि उनके जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस टर्म एंड कंडीशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पे अगर कुछ मिस्टेक्स हुई तो वहां पे रिजेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें। एप्लीकेशन करते टाइम सबसे पहले तो लोकेशन को सही तरह से चूज करें। एप्लीकेशन करते टाइम अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे एंट्रीज को फिलअप करें। यहां पे कुछ लोगों की क्वेरीज ये आ रहे हैं कि सर मेरे पैन कार्ड में या फिर 10th के सर्टिफिकेट में या फिर आधार कार्ड में डिफरेंस है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी डिटेल्स आप फिलअप करें वो फिलअप करें आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें फिलअप करेंगे तो बचे हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप अपडेशन करा सकते हैं। बट जो बोर्ड के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें अपडेशन कराना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपने पैन कार्ड से या फिर आधार कार्ड की डिटेल्स से आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया और आपके सर्टिफिकेट में कुछ और मिस्टेक है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों की क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि सर हमारे सर्टिफिकेट में, पैन कार्ड में और आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। और दोस्तों, अगर नेम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं। उसमें एक एफिडेविट लग जाता है जिसे हम बोलते हैं सेम पर्सन विद डिफरेंट नेम। तो नेम में कोई त्रुटि हो तो उसका एक एफिडेविट भी बन जाता है। वो हम आपको आगे बता देंगे कि किस तरह से आपको एफिडेविट बनवाना है और किस तरह से उसको अटैच करना है, वो आफ्टर सिलेक्शन की बात होगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी तक बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें, इसके बाद मुझे जमीन की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जमीन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो भी आप इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, उसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे वो खसरा नंबर कौन सा है, विलेज कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों, जहां पे आप अप्लाई करेंगे वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिस लोकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्लॉट को आप चूज कर रहे हैं, उस प्लॉट पे जाके आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेना पड़ेगा और वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। तो आप समझिए दोस्तों, बिना जमीन के आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के यहाँ पे दो प्रोसेस है। अगर आपके पास जमीन है तो उसकी डिटेल आप डालिए, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप लीज पे लेके कर सकते हैं, या फिर आप ये प्रपोज कर सकते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो विद इन 30 डेज हम आपको उस जमीन का लीज करा के देंगे। ऐसा ही चीज लिखा गया है इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट में। जो इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट है, जो एक एफिडेविट है,
उसमें यही सेम कंटेंट लिखा गया है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम विद इन 30 डेज एज जियो मोबिलिटी स्टेशन को हम अपना लीज कर देंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको समझने की जरूरत है और बहुत बहुत बारीकियां हैं जिनको समझने की जरूरत है एप्लीकेशन करने से पहले, अदरवाइज आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों डेट का एक्सटेंड होना मुश्किल है। तो दोस्तों आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप अपनी किस्मत को बनाएं, क्योंकि दोस्तों किस्मत को बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये टाइम आपके पास है कड़ी मेहनत और तपस्या करने की। आप अपने एरिया में जहां पे भी जमीन मिलती है आप जमीन को लें, लीज कराएं, प्रपोज करें, जैसे भी आप लोकेशंस को सर्च करें और वहां पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। और ये मौका दोस्तों आपके पास है कि आप पेट्रोल पंप के डीलर बन सकते हैं। इस मौके को आप अपने हाथ से ना जाने दें। कर बल छल जो भी हो सके आप सारी चीजों को लगा के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहला स्टेज आप कंप्लीट करें। पेट्रोल पंप डीलर बनने का पहला स्टेज दोस्तों आपका यही है और इसमें आप कोई भी कोताही ना करें। उसमें आपको लगता है कि किसी के सपोर्ट की जरूरत है, आप उनसे सपोर्ट लें। किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है वो भी करें, किसी रिलेटिव से बात करना है, किसी फ्रेंड से बात करना है, क्योंकि दोस्तों यही आपके पास एक क्रूशियल टाइम है। और अगर आप अभी ओपन नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा जियो बीपी का पेट्रोल पंप मिलना, क्योंकि इससे पहले भी जिनको मिलते थे बहुत सी कंडीशंस होती थी, तब जाके जियो बीपी का पेट्रोल पंप उनको मिल पाता था। कि जियो बीपी पेट्रोल पंप डीलरशिप दे रहा है ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। अच्छा एक चीज ये भी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आता है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, या फिर हमारी जो ऑफिस है एक पेट्रोल पंप सेवा केंद्र बागपत और पेट्रोल पंप सेवा केंद्र मेरठ का, उनका डिटेल और नंबर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहां पे डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशंस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस सब चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ बिजनेस के लिए हम इन्वेस्ट करें और किस सेक्टर में करें। तो दोस्तों फ्यूल एंड एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है, हमेशा चलता रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पे लोग हैं कुछ ना कुछ नए नए एनर्जीज आते रहेंगे और एनर्जी और फ्यूल से रिलेटेड काम हमेशा होता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।